Assalamu alaikum students. Today we will discuss the topic phylum Platyhelminths. So we will discuss about the general characteristics of phylum Platyhelminths. Platyhelminths are those organisms who are commonly called as flatworms. So let's talk about the general characteristics of phylum Platyhelminths. Phylum Platyhelminths includes about 15,000 species. They are soft-bodied, ribbon-like or tape-like, thought to evolve from coelentrates. They are at least complex animals. ठीक है, सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, रिबन लाइक होते हैं, टेप लाइक होते हैं, समटाइम रिबन लाइक टेप लाइक नहीं भी होते हैं, लेकिन कहा जाता है कि इनकी जो फाइलोजेनी है वो सीलेंट्रेट्स से आ रही है, यानी इनको समझा जाता है कि ये इवॉल्व हुए हैं सीलेंट्रेट्स से। इनके जो हेड होते हैं देयर हेड आर हैविंग माउथ कंटेनिंग हुक्स एंड सकर्स बट नो एनस। और एक बात और बता दूं कि इनकी भी एक ओपनिंग होती है, इनकी भी सैक लाइक बॉडी प्लान होता है, वही ओपनिंग इनकी माउथ के तौर पे एक्ट कर रही होती है, वही ओपनिंग इनकी एनस के तौर पे एक्ट कर रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि एक बैग होता है और उसका सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, तो इसी तरह इनकी बॉडी का प्लान भी सैक लाइक होता है। इनमें माउथ होता है बट एनस नहीं होता है। वही माउथ फूड के इंटेक के लिए भी होता है, वही माउथ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को रिमूव करने के लिए भी होता है बॉडी से। They are acoelomates. Acoelomate means they do not have any type of body cavity. Bilaterally symmetrical, triploblastic with organ and organ system. इनमें जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी इनमें जो है वो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म मौजूद होता है। बॉडी सेल्स के जो लेयर्स होती हैं उनमें दीज आर द एनिमल्स हु आर सम ऑफ देम आर सेगमेंटेड एंड सम ऑफ देम आर अनसेगमेंटेड, यानी कुछ में तो सेगमेंट्स मौजूद होते हैं, कुछ में सेगमेंट्स मौजूद नहीं होते हैं। दे आर हैविंग मच ब्रांच्ड इंटेस्टाइन एंड नेटवर्क ऑफ एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल विथ लार्ज नंबर ऑफ सिलिएटेड प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटो मीन्स फर्स्ट, नेफ्रीडिया इज अ टाइप ऑफ सेल विच एक्ट एज अ रिमूवल ऑफ द एक्सक्रीटरी मटेरियल, यानी जो इनके मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल होता है, जो मेटाबॉलिक एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, वो सब प्रोटोनेफ्रीडिया के थ्रू निकलता है और रिमूव हो जाता है बॉडी में से। इनके इंटेस्टाइन ब्रांच होता है ताकि बॉडी के एक एक सेल्स के अंदर एसिमिलेट हो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। द cells of protonephridia, they move their cilia move like flickering flame. That's why they are called as the फ्लेम सेल्स। तो इनका जो सेल्स होता है उनमें जो सीलिया मौजूद होता है वो इस तरह से फ्लिकर करता है, फ्लेम की तरह फ्लिकर करता है, इसीलिए उसको फ्लेम सेल्स कहते हैं, बिल्कुल फ्लेम जैसा दिखता है। सो दे हैव रूडिमेंट्री नर्वस सिस्टम, मीन्स नर्वस सिस्टम इतना कोई प्रॉपर नहीं होता है, ऐसे ही नेट लाइक होता है, और इतना नेट भी इतना प्रॉपरली नहीं होता है, इसीलिए उसको रूडिमेंट्री कहा गया है। रूडिमेंट्री का मतलब होता है नॉन फंक्शनल, कि बस मौजूदगी है लेकिन वो काम इतना नहीं कुछ खास करता है। सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम आर एब्सेंट। इनमें ज़्यादातर चूँकि पैरासिटिक एनिमल्स हैं ये प्लैटीहेल्मिन्थ्स, तो इसमें सर्कुलेशन और रिस्पायरेटरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती है, ये ब्लड पे फीड करते हैं और ब्लड खुद ब खुद बॉडी में जो है वो सर्कुलेट कर जाता है, तो दैट्स वाई दे डू नॉट नीड एनी टाइप ऑफ रिस्पायरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। फ्लैटवर्म्स आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है दे हैव बोथ द सेक्सेस, मेल एंड फीमेल, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज हर्माफ्रोडाइट। दे आर मोस्टली इंटरनल और एक्सटर्नल पैरासाइट ऑफ एनिमल्स, दे आर अटैच टू देम बाय हुक्स और सकर्स। इनकी जो ये या तो ये बॉडी के इंटरनली रहते हैं पैरासाइट की सूरत में, या एक्सटर्नली रहते हैं पैरासाइट की सूरत में किसी एनिमल या किसी ह्यूमन के अंदर। और ये किस तरह से अटैच होता है, ये किसी भी ऑर्गन के साथ अपने जो माउथ का जो पोर्शन होता है वहाँ पे हुक्स या सकर्स बने हुए होते हैं ताकि वो अडहेसिव बहुत ही अच्छी तरह जो है ना वो अटैच हो जाएं उस ऑर्गन के साथ, उस एनिमल या ह्यूमन के, और उससे ब्लड को सक करे। तो उनमें हुक्स भी मौजूद होते हैं फॉर अटैचमेंट और ब्लड को सक करने के लिए सकर्स भी मौजूद होते हैं, यानी इतने ज़्यादा ये एडवांस हैं, इनमें इतनी एडाप्टेशंस मौजूद हैं। Flatworms complete their life cycle in 1 or 2 host. If in यानी इनकी जो फ्लैटवर्म्स जो होते हैं ये अपने जो लाइफ साइकिल होती है वो या तो पूरी लाइफ साइकिल एग से लेकर एडल्ट कंडीशन तक एक ही होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, और सम टाइम 2 होस्ट में कंप्लीट करते हैं अपनी लाइफ साइकिल को। यानी ऐसा होता है कि जैसे एग वो किसी एनिमल में दे रहे होते हैं और उस एनिमल के मीट पे अगर ह्यूमन ने फीड किया है तो फिर वो एग मीट रॉ कुकड अगर मीट है तो उसके
उसके थ्रू उनकी बॉडी में चला जाता है और फिर वो एग जो है वो डेवलप होता है इनटू एन एडल्ट कंडीशन. तो समटाइम देर आर सम ऑफ द फ्लैटवर्म्स हु कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन वन होस्ट, in one animal, and there are some of the flatworms who complete their life cycle in two host. So जो एक होस्ट में कंप्लीट करता है अपनी होल लाइफ साइकिल को तो वो मोनोजेनिक कहलाते हैं, और अगर वो टू होस्ट में कंप्लीट कर रहे होते हैं अपनी लाइफ साइकिल को तो वो डाइजेनिक कहलाते हैं. इनमें जो फ्लैटवर्म्स के जो एग्जांपल्स हैं वो है डक्सिया यानी प्लेनेरिया, फेस्यूला हिपैटिका लिवर फ्लूक, टीनिया सोलियम, टेपवर्म. इन तीनों में से जो प्लेनेरिया है वो तो फ्री लिविंग एनिमल होता है, फ्रीली मूव रहते हैं ये ओपन environment में, while liver fluke and tapeworm both of them are endoparasite of human and animals. Thank you so much. Now our general characteristics of phylum Platyhelminths have been completed. We will talk about its classes in later class. Thank you.